Today we will discuss about reproductive health, contraception and some STDs. So first of all is what is reproductive health? According to WHO, reproductive health means total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, social and behavioral. तो मेन आपका ये जो टॉपिक बनेगा इसमें से दैट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर. तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रासेप्शन? दैट इज़ अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम. तो इसके रीजंस क्या है वाई वी हैव टू अडॉप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? एक तो सबसे पहली बात अनवांटेड बर्थ्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट प्रॉपर टाइम गैप बिटवीन द प्रेगनेंसीज एंड टू प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट इज मैथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ सकता है आपके पास. तो मेथड्स कौन से हैं? पहला हमारे पास है बैरियर मेथड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्डम दैट इज़ यूज्ड बाय ओनली मेन एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम एसटीडी. तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि नेम द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड विच कैन अवॉइड प्रेगनेंसी एज वेल एज प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज. तो कौन सा है? बैरियर मेथड, दैट इज बाय यूजिंग कॉन्डम्स. और डायफ्राम कौन यूज़ करता है? यूज बाय फीमेल्स एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस. Next is chemical methods. Chemical methods, some kind of chemicals are used to avoid pregnancy. तो इसमें पहला है स्पर्मिसाइड्स. तो साइड्स जिसके पीछे लगा हो दैट मीन्स वो किसी चीज किल करने के लिए यूज़ हो रहा है. तो स्पर्मिसाइड है तो स्पर्म्स को किल करेगा, ठीक है. इट किल्स इजैक्यूलेटेड स्पर्म्स इन वेजिना ऑफ फीमेल. सेकेंड वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. तो ये ओसीज के नाम से भी आ सकता है डायरेक्ट. इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स भी बोला जाता है. एंड इट विल टेकन ओरली बाय फीमेल एवरी डे. सो इट डज़ नॉट अलाउ ओव्यूलेशन. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है. नेम द मेथड विच डज़ नॉट अलाउ द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज सर्जिकल मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है. तो दो मेथड्स होते हैं, एक वैसेक्टॉमी है और एक ट्यूबेक्टॉमी. वासेक्टॉमी दैट मीन्स वास्ट डिफरेंस से रिलेटेड है, तो ये मेल्स के केस में होगा. इसमें क्या होता है? स्मॉल पोर्शन होता है वास्ट डिफरेंस का, उसको रिमूव करते हैं, कट लगाते हैं साइड और उसके साथ ही उसको टाई अप कर दिया जाता है थ्रू स्मॉल इंसर्जन ऑन स्क्रॉटम. तो इसका मेन काम क्या होता है? अगर इसकी ट्यूब को ही बीच में से कट करके सीजन लगा के टाई अप कर दिया जाए तो इससे स्पर्म्स जो है वो मूव नहीं कर सकता. दैट मीन्स यूरिथ्रा तक पास आउट नहीं होगा. ऐसे ही ट्यूबेक्टॉमी के केस में फीमेल्स में कैसे होती है? फेलोपियन ट्यूब होती है, तो उसमें एक स्मॉल इंसीजन लगाते हैं, कट लगा उसको वहाँ पे टाई अप कर देते हैं. इसी वजह से जो एग है वो आगे पास ऑन नहीं होता. तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओव्यूलेटेड एग इनटू द यूट्रस. नेक्स्ट इज IUCD. तो IUCD की फुल फॉर्म भी आ सकती है आपके पास, दैट इज़ इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो डॉक्टर्स के थ्रू इंसर्ट कराई जाती है यूट्रस में, ठीक है, थ्रू वेजिना. तो इसमें 3 तरह की हम IUDs पढ़ेंगे, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. तो पहली है नॉन मेडिकेटेड IUDs जैसे लिपस लूब. इसका मेन काम होता है स्पर्म्स को फेगोसाइटोज करा देना, ठीक है. और कॉपर रिलीजिंग IUDs हैं तो कॉपर से रिलेटेड दैट मीन्स कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. और हार्मोन रिलीजिंग IUDs हैं दैट इज़ प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20. तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि इज़ कॉपर T प्रिवेंटिंग STDs और नॉट, ठीक है. STDs को प्रिवेंट करता है या नहीं? STD मीन्स सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस. तो आंसर क्या आएगा? नो. क्यों? क्योंकि जो कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस हैं या जो भी IUCDs जितनी भी होती हैं ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स. तो ये क्या होती है? सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को कभी भी प्रिवेंट नहीं. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए आपके रेडी कि कौन सा मेथड जो है STDs को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और कौन सा नहीं करता, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. प्लस इन दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है आपके पास. नेक्स्ट वन इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस दैट इज STDs. तो ये 2 आपके पास पढ़ने हैं आपने, बैक्टीरियल STDs और वायरल STDs. इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. तो डिसीज़ का नेम कौन सा है? बैक्टीरियल STDs कौन सी है? एक है गोनोरिया विच इज़ कॉज्ड बाय नाइजीरिया गोनोरी एंड साइफिलिस विच इज़ कॉज्ड बाय ट्रैपोनिमा पैलिडम.
तो बैक्टीरियल डिसीजेस कौन सी आपने 2 याद कर लेनी है अच्छे से। इसी तरह से वायरल एसटीडीज़ कौन सी होती हैं, जो किसी वायरस के थ्रू हो रही हैं, और जैसे जेनाइटल वार्ट्स, इट इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या इसको हम HPV भी बोलते हैं। जेनाइटल हर्पिस, दैट इज़ कॉज्ड बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स, और एक है एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय HIV वायरस। तो एड्स की फुल फॉर्म भी आपके पास आ सकती है, दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV की फुल फॉर्म भी आ सकती है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो यहाँ पे आपका सारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कवर अप हो जाता है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम से पहले इन सारे टॉपिक्स को क्विक रिवीजन शॉर्ट वीडियोस के थ्रू इजीली रिवाइज कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।